नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पटेल और आप देख रहे हैं आजाद समाचार। कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइस द्वारा उत्तरी गोवा के अस गांव में संचालित एक रेस्टोरेंट विवादास्पद तरीके से सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए हैं। रेस्टोरेंट का नाम सिली सोल्स कैफे एंड बार बताया जा रहा है। दरअसल विवाद इस बात पर है कि यह रेस्टोरेंट पिछले समय से एक मृत व्यक्ति के नाम पर शराब लाइसेंस का नवीनीकरण हासिल करता रहा है। सवाल उठता है कि ये जानकारी सामने कैसे आई। तो एक वकील साहब हैं, नाम है एरिस रोड्रिग्स। इनकी शिकायत पर बीते 21 जुलाई को गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण एम ने कथित तौर पर जोइस ईरानी द्वारा संचालित सिली सोल्स कैफे एंड बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि शराब लाइसेंस पाने के लिए धोखाधड़ी वाले और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ रेस्टोरेंट के नाम नोटिस आया है। नोटिस में जोइस ईरानी यानी स्मृति ईरानी की बेटी का नाम कहीं नहीं है। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है, लाइसेंस धारक की 17/5/2021 को मृत्यु हो जाने के बावजूद पिछले महीने लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था। यह नोट किया गया कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन 22 जून 2022 को एंथनी डिगामा के नाम पर किया गया था। हालांकि पिछले साल मई में उनकी मौत हो गई थी। एंथनी डिगामा की मौत की पुष्टि मुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी डेथ सर्टिफिकेट से हो चुकी है। ये सर्टिफिकेट एडवोकेट रोड्रिग्स ने हासिल किया है। आबकारी विभाग ने कहा है, किसी ने लाइसेंस धारक की ओर से हस्ताक्षरित आवेदन किया था कि कृपया इस लाइसेंस को वर्ष 2022-23 के लिए नवीनीकृत करें और उक्त लाइसेंस को 6 महीने के भीतर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तो था पूरा मामला, जिसके आधार पर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व उनकी बेटी को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बाद आपके जहन में एक सवाल आएगा कि जब नोटिस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइस का नाम नहीं है, तो कांग्रेस उन पर इस तरह के आरोप कैसे लगा सकती है? इसका ठोस आधार है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पवन खेड़ा ने क्या कहा और फिर आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सख्त तेवर अपनाए हैं, आप पहले उन्हें सुन लें। कि मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो, उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। गैरकानूनी काम यहां शुरू हुआ है, यहां रुक नहीं गया। एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले। यह दूसरा गैरकानूनी काम हुआ है। और तीसरा गैरकानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ हो। तीसरा गैरकानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 3 गैरकानूनी काम कैसे संभव हो सकते हैं? क्या मैं और आप ऐसा काम कर सकते हैं या करने की सोच भी सकते हैं? हैरानी की बात यह है कि जो आपके समर्थक हैं, उनके बच्चे तो लुलु मॉल का गेम खेलें, हनुमान चालीसा और नमाज की लड़ाई लड़ें। आपके बच्चे
या तो विदेशों में पढ़ें, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, या आपके बच्चे आपकी प्रोटेक्शन, आपकी पेट्रनेज, आपके आशीर्वाद के चलते इस तरह के गैर कानूनी काम करें और सारे कानून तोड़ दें। एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया, वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए यह आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूं, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहां है? जयराम रमेश ने कहा कि वो आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर, जो 18 साल की है, राजनीति में नहीं है, कॉलेज की स्टूडेंट है, आरटीआई के आधार पर वो मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछना चाहती हूं कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कटाक्ष करते हुए, हंसते हुए ये कहा कि मैं सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूं। हां, करती हूं, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए। अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूं, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। वापस अपने सवाल पर आ जाते हैं कि जब नोटिस में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी का नाम नहीं है, तो ये आरोप कैसे लग रहे हैं कि रेस्टोरेंट उनका है? तो सुनिए, एक मशहूर फूड ब्लॉगर हैं जिनका नाम कुणाल विजयकर है। इन्होंने सिली सोल्स कैफे एंड बार में करीब 3 महीने पहले जोइस ईरानी का इंटरव्यू किया था। इसमें जोइस ने सिली सोल्स कैफे एंड बार के बारे में उन्हें जानकारी दी थी। कुणाल ने जोइस को यंग एंटरप्रेन्योर कहा था और जोइस को बतौर मालिक की तरह पेश किया था। आज भी ये इंटरव्यू कुणाल के YouTube चैनल खाने में क्या है पर मौजूद है।
इतना ही नहीं, 13 अप्रैल को कुणाल ने इंस्टाग्राम पर सिली सोल्स कैफे एंड बार को लेकर एक पोस्ट कर खाने की खूब तारीफ की। साथ ही इसी पोस्ट में उन्होंने जॉइस को रेस्टोरेंट का मालिक भी बताया था। इसके बाद एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 14 अप्रैल को कुणाल के फूड रिव्यू को लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी जॉइस ईरानी पर गर्व करने की बात कही। साथ ही सिली सोल्स कैफे एंड बार को लेकर कुणाल विजय करके फूड रिव्यू को भी इसमें शामिल किया। अब कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है। तब स्मृति ईरानी कुछ बोल रही थी, अब कुछ और बोल रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है, जैसा कि आप सुन भी चुके हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उनकी बेटी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, इसको लेकर वे भावुक भी दिखी। लेकिन इन आरोपों को लेकर जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है, उससे सवाल उठना लाजमी है। सिली सोल्स कैफे एंड बार में फूड ब्लॉगर कुणाल के साथ जो इसका इंटरव्यू है, आज भी कुणाल के इंस्टाग्राम पर मौजूद एक पोस्ट है जिसमें वे जॉइस ईरानी को सिली सोल्स कैफे एंड बार का मालिक बता रहे हैं। नोटिस से जाहिर है कि लाइसेंस को लेकर गड़बड़ी हुई है। जॉइस उस रेस्टोरेंट में क्या कर रही थी, ये सवाल तो उठेगा ही। फिलहाल सिली सोल्स कैफे एंड बार का असल मालिक कौन है, अभी ये रहस्य ही बना हुआ है। 29 जुलाई को मामले को लेकर सुनवाई है, तभी शायद इस रहस्य से पर्दा उठ सके। आखिर में आपसे एक अपील, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मर्यादाओं में रहकर उनको ध्यान में रखते हुए अपने विचार हमारे साथ साझा करें। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।